पाक में किसी एक जात के नाम पर उंगली रखिए और उसी जात का रिश्ता तेरी किताबों से अमीर मुआविया के खानदान से ना दिखाऊं तो आने वाले मुहर्रम में सरफाक की मजलिस का जाकिर मैं बन जाऊंगा। पैंतन पाक में कोई एक तो बता दीजिए, नबी भी रिश्ता करे तो इस खानदान में, अली करे तो इस खानदान में, ज़हरा रिश्ता करे तो इस खानदान में, हसन रिश्ता करे तो इस खानदान में, मौला हुसैन रिश्ता करे तो। फिर पैंतन पाक में सैयदना अली हैं, जनाब अली के वालिद हैं, नाम उनका अबू तालिब है। अबू तालिब के 4 बेटे हैं, जनाब तालिब भी बेटा, अकील बेटा, जाफर बेटा, अली भी बेटा। तालिब की शादी हुई नहीं, बाकी बेटे बचे 3, अकील, जाफर, अली। और अबू तालिब के 3 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा बताइए जिसने अपने बच्चों का रिश्ता अमीर मुआविया के खानदान में ना किया। सैयदना अली शल मुर्तज़ा 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटे, 27 साल के दामाद, 9 बेटे करबला में शहीद हुए। और जनाब अली के 5 बेटे वो हैं जिनसे अली की आल औलाद नस्ल खानदान आगे बढ़ा। और वो मेरे भाई 5 बेटे कौन हैं? हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मोहम्मद बिन अली, अब्बास बिन अली, उमर बिन अली। 5 बेटों से अली की नस्ल खानदान आगे बढ़ा। और जनाब अली के 5 बेटों में कोई एक बेटा ऐसा बताइए जिसने अपने बच्चों का रिश्ता अमीर मुआविया के खानदान में ना किया हो। नबी भी करे रिश्ता, अली भी करे रिश्ता, आले नबी औलाद अली भी करे रिश्ता, पैंतन करे रिश्ता और मलंग को नजर आए मौत का फरिश्ता। नहीं, रिश्ता बनता नहीं था, रिश्ता हुआ कैसे? मोहम्मद तुझसे मशवरा किसने लिया? रिश्ते सैयदों के सरदारों के एतराज करे 82 लेवल देखिए। रिश्ता कुरैशियों का, एतराज 82 का। अकल नहीं मानती, रिश्ता कैसे हो गए? अकल और मलंग जोड़ हो तो भाई अकल में आगे बात। ये बात ज़हन तस्लीम नहीं करता। मुआविया भी सहाबी, अली भी सहाबी, मुआविया भी सहाबी, अली भी सहाबी। ये बात तो अकल में नहीं आती, लेकिन 4 टांगों वाला भी मौला, अली भी मौला, ये बात समझ में आती है। जी ये भी रजी अल्लाह ताला लो, ये भी रजी अल्लाह ताला हो, बात समझ में नहीं आती। जिससे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहें कि खुदा की लानत हो इस मुख्तार सख्फी पे जो हमारे नाम पे झूठ बोलता है। वो मुख्तार सख्फी भी अलैहिस्सलाम, मौला अली भी अलैहिस्सलाम। ये बात समझ में आती, ये बात समझ में नहीं आती। आप इनको रजी अल्लाह ताला क्यों कहते हो? ये तो फतह मक्का के मौके पर ईमान लाए थे। अगर फतह मक्का के मौके पर अमीर मुआविया ईमान लाए तो इसका ईमान कबूल नहीं मलंग को। अमीर मुआविया फतह मक्का के मौके पर ईमान लाए तो ईमान काबिल कबूल नहीं। इनसे पूछो माय डियर मलंग। इसी फतह मक्का के मौके पर नबी के भी चच्चा, अली के भी चच्चा, नाम उनका अब्बास, अब्बास ईमान लाए फतह मक्का के मौके पर। नबी के भी भाई, अली के भी भाई, अबू तालिब के बेटे, मुस्लिम के अब्बा, हसन हुसैन के चच्चा जनाब अकील ईमान लाए तो फतह मक्का के मौके पर। नबी के भी चच्चा, अली के भी चच्चा, नाम उनका हारिस, हारिस का बेटा अबू सुफियान ईमान लाया तो इसी फतह मक्का के मौके पर। नबी के भी चच्चा, अली के भी चच्चा, नाम अबू लहब, अबू लहब का बेटा ईमान लाया तो इसी फतह मक्का के मौके पर। फतह मक्का के मौके पर ये ईमान लाए तो कबूल है, ये ईमान लाए तो कबूल क्यों नहीं? यानी इनका ईमान तो अल्लाह के नबी ने कबूल किया था, तो इनका ईमान किसी मलंग ने कबूल करना था? वो भी तो खुदा के रसूल ने कबूल कर, कबूल भी ऐसे किया कि अबू सुफियान लाए ईमान तो अल्लाह के नबी ने कबूल करके घर को दारुल अमान बना दिया। और मुआविया लाए ईमान तो उसे कातिब कुरान बना दिया। कहते नहीं कातिब कुरान कैसे बन सकता है? कातिब कुरान ये ऐसा ही है कि बंदा चकवाल की कचहरी में जाए और वहां पे एक शख्स बैठा था कुर्सी के ऊपर, बंदा जाए अंदर शी करके वापस आए 10 रुपए से पकड़ा दे। अब ये भंडी लैटरीन साफ करने वाला के समझ में नहीं था ये जज साहब ने फैसला किया कैसे। तो सारे कहेंगे चिमार तेरा काम लैटरीन साफ करना है, जज के फैसलों पे तबसरा करना कोई नहीं। भाई ये कातिब बना कैसे? नहीं बंदा अहल नहीं था। असल में इसके अब्बा अबू सुफियान ने सिफारिश कर दी थी, अल्लाह के नबी ने सिफारिश कबूल कर ली और बंदे को कातिब कुरान बना दिया। आज मैं जो मौलवी साहब से कहूं कि आप मेरे बेटे को यहाँ पर कुरान पढ़ाने के लिए रख ले क्लास में, अगले साल आए रिजल्ट सारे बच्चे खल्लास, सारे बच्चे फेल। पूछा मसला क्या है? का उस्ताद है। उस्ताद का मसला क्या है? ये तो कुरान पढ़ा कोई नहीं, तो पढ़ाएगा कैसे? कभी जब पढ़ा हुआ कोई नहीं तो रखा किसने? मौलवी साहब कहते शाह साहब ने सिफारिश की। वो कहेंगे मामा सिफारिश जो थी लेकिन तू बता इस अहम तरीन मनसब पर बंदा रखने की जिम्मेदारी तेरी थी तो तुझे पता नहीं था बंदा चाहिए कैसा है? भाई सिफारिश करने वाले ने सिफारिश की
तो सिफारिश करने वाले की गलती तो कोई नहीं, उन्हें सिफारिश करनी औलाद तो थी उसके साथ, लेकिन ना अहल बंदा भर्ती करना जिसकी जिम्मेदारी था, एतराज तो उस पर बनेगा। आपने ना अहल बंदा भर्ती किया क्या, और वो भर्ती करने वाला कौन है? अल्लाह के नबी। हमारा तो ईमान अकीदा नजर अल्लाह के नबी जब जहां जिससे जो चीज अता कर दे वो बंदा अहल होता है तो नबी अता फरमाते हैं। चढ़ती जवानी वाले को अल्लाह के नबी उठाएं और उम्मत का चीफ जस्टिस बना दे, अली काबिल था तो नबी ने बनाया था। खैबर के मकाम पर खुदा के नबी अपना अलम दे दे, रसूल खुदा अलम दे दे जनाब अली को, अली काबिल था तो नबी ने। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में अपना मुसल्ला बूढ़े यार अबू बकर को दे दे, इमामत के काबिल था तो नबी ने बनाया था। यहां पर कुरान लिखवाने के लिए खुदा के रसूल ने इब्ने अबू सुफियान को बुलाया, बिठाया, लिखवाया, काबिल था लिखवाया था ना। यानी किताबत वही को इतना बड़ा ओहदा थोड़ा ही है। इससे पहले एक और कातिब भी था, वो डंडी मारता था, अल्लाह के नबी ने कत्ल करवा दिया। अगर कोई बंदा कातिब है वही के इतना काबिल एतमाद होता, नबी कत्ल क्यों करवाते? तो तेरे एतराज का जवाब इसी में है। जो कुरान लिखते हुए डंडी मारता था नबी ने पत्ता साफ करवा दिया, और जो कवि भी था, अमीन भी था, जो कुरान में डंडी नहीं मारता था। और मुआविया से तेरा बोझ कुरान में डंडी मारने की वजह से नहीं है, तेरे सर में डंडा मारने की वजह से। अगर अमीर मुआविया कुरान लिखने में डंडी मारता तो अल्लाह के नबी कत्ल। नबी ने तो आखिरी दम तक साथ रखा, बल्कि यूं साथ रखा, बाल कटवाए तो अमीर मुआविया से, नाखून कटवाए तो अमीर मुआविया से, कुर्ता दिया तो अमीर मुआविया को, चारपाई दी तो अमीर मुआविया को। और अमीर मुआविया मरते दम घर वालों से कहता है, जब मुझे अल्लाह के हुजूर भेजना, दफन करने लगना तो ऐसा करना कि मैयत मेरी हो, चारपाई नबी की हो, वजूद मेरा हो, कफन नबी का लिबास हो, और आंखें मेरी हो तो नाखून नबी की हो, और होंठ मेरे हो तो बाल आमिना के लाल के हो। अगर आज को सरफा का मलंग मर जाए या तो आमीन जी भाई, अल्लाह करे सारे मर जाए जो जो नबी के यारों को भौंकते हैं। अगर ये मर जाए तो बड़ा वहां से दौड़ा दौड़ा आएगा, जेब में हाथ डालेगा, शीशी निकालेगा, मैयत के पुरसा को पकड़ेगा, करबला गया था ज़ियारत करने के लिए, खाक करबला लाया शीशी में डाल के, बस ढकना खोल के ज़ियारत करबला की जो खाक है कब्र में डाल दीजिए। सत्ते खैरा यानी 14 सदियों के बाद करबला की खाक किसी मलंग की कब्र में आ जाए, बख्शाया है। और 1400 साल पहले जिसकी कब्र में करबला की खाक नहीं बल्कि हुसैन के नाना मोहम्मद की पोशाक आ जाए तो कब्र उसका क्या बिगाड़ेगी? तो अपने नाम से अपनी उंगली से अहदनामा जो लिखे किसी के सीने पर, कहता अहदनामा लिख दिया सत्ते खैरा, तू अहदनामा उंगली से लिखे अपनी से, तो सत्ते खैरा जिसके होंठों पर नबी के बाल आए हो, जिसकी आंखों पर नबी के नाखून आए हो, जिसके वजूद पर नबी का लिबास आया हो, उस अमीर मुआविया का कब्र क्या बिगाड़ेगी? पंजतन पाक में कोई एक ऐसा दिखाइए जिसने अपने बच्चों का रिश्ता इधर, ये खानदान अच्छा नहीं था। अच्छा खानदान नबी का ससुराली खानदान अच्छा नहीं, एतराज कौन कर रहा है? अभी तक यूनियन काउंसिल में जिसके बे फार्म का दूसरा खाना खाली पड़ा है कि ये वारदात लिखे किसके नाम की? इनफरादी वारदात है, इज्तमाई वारदात है क्या मसला? वो एतराज करता पैगंबर के ससुराली खानदान पे। और नबी ये इरशाद फरमाया कि मैंने उस वक्त तक कभी कहीं किसी खातून से रिश्ता नहीं किया, शादी नहीं की, जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी। और उस वक्त तक मैंने अपनी किसी बेटी का रिश्ता कहीं पर नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी। हुजूर तेरे मेरे दामादों का इंतखाब खानदान के बड़ेरे करते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम के दामाद चुने तो वो भी खुदा, और ससुराल चुने तो वो भी खुदा। तो आज ये तबसरे करता है दामाद कैसे थे, ससुराल कैसा था, बिनात कैसी थी, बिनात कैसी थी, अजवाज कैसी थी, यार कैसे थे, रिश्तेदार कैसे। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले चैप्टर क्लोज कर दिया कि मुस्तफा की जात ये भी खुदा की चुनी हुई, घराना भी खुदा का चुना हुआ, याराना भी खुदा का चुना हुआ। दूसरी चीज देखी जाएगी रिश्ता करते हैं या। अब पंजतन पाक का अमीर मुआविया के साथ रिश्तेदारी है क्या? पंजतन पाक में पहले कौन भाई? जल्दी बोले बात खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी
नबी ये पाक के 11 चच्चा हैं, अली के 11 चच्चा हैं। 11 चच्चाओं में 4 का निकाह जिस खानदान में हुआ उसे खानदान अमीर मुआविया कहते हैं। महबूब पैगंबर की चिपुफियां, अली की चिपुफियां सफिया, बैजा, उमैमा, तीनों का निकाह जिस खानदान में हुआ उसे खानदान अमीर मुआविया कहते हैं। अल्लाह के नबी की 11 बीवियां, 4 का ताल्लुक जिस खानदान के साथ है उसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। अल्लाह के नबी की 4 बेटियां, उनमें ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसुम, तीनों का निकाह जिस खानदान में हुआ उसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। महबूब पैगंबर मदनी करीम के 3 दामाद हैं, उनमें लुकैत इब्न रबी, उस्मान गनी, दोनों का ताल्लुक जिस खानदान के साथ है उसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। महबूब पैगंबर मदनी करीम के दौर में 70 शोहदा है उहद के मैदान के, 14 का ताल्लुक जिस खानदान के साथ है उसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। महबूब पैगंबर मदनी करीम के दौर में हिजरत हबशा करने वाले 114 अफराद हैं, 17 का ताल्लुक जिस खानदान के साथ है उसे खानदान बनु उमैया कहते हैं। महबूब पैगंबर के दौर में 42 अफराद कुरान लिखने वाले और उनमें सबसे ज्यादा कुरान 13 अफराद ने लिखा, 13 में 7 का ताल्लुक इसी खानदान के साथ है। महबूब पैगंबर के दौर में 9 लाख मुरब्बा मील पर खुदा के रसूल ने हुकूमत की, गवर्नमेंट बनाई। अल्लाह के नबी ने 26 कबीलों से 27 अफराद और एक ही कबीले से 9 अफराद को खुदा के रसूल ने मुहम्मदी गवर्नमेंट का गवर्नर बनाया और 9 के 9 का ताल्लुक है इसी खानदान से। किससे? खानदान है। असल मसला ये है, वो ना उमैया और हाशिम जो थे दोनों भाई थे, दोनों, चलो फिर भी तो डूब के मर जा। जब कहता है कि बनु उमैया नौजुबिल्लाह वो तो मलून खानदान है, तो जब मानता है कि हाशिम और उमैया दोनों भाई हैं तो सद किस पे पड़ेगी? हमें तो हमारे बुजुर्गों ने बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया ये कि अगर कोई काफिर भी हो लेकिन निस्बत नबी का खानदान के साथ हो तो उस काफिर को भी गाली नहीं दी जाएगी। खानदान नबी का। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब भी लिखता हूं ना अबू तालिब तो हजरत अबू तालिब, ख्वाजा अबू तालिब, जनाब अबू तालिब, सैयदना अबू तालिब लिखता हूं। क्यों? चच्चा जो नबी का है। ईमान लाना न लाना ये मैटर अलग है, लेकिन निस्बत नबी की जात के साथ तो है। यहां पर इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु नहीं, असल मसला ये हुआ कि हाशिम उमैया दोनों भाई थे, जब पैदा हुए ना इन दोनों की कमर आपस में जुड़ी हुई थी, तो तलवार के जरिए इन दोनों को अलग किया गया। जो तलवार बचपन से चली थी इन दोनों के दरमियान, वही तलवार बदर में, उहद में, खंदक में, तबूक में, वही तलवार करबला में चली। जब कहने वाला ये कहे तो यहां पर मलंग का हाथ यहां पर होता है, नारा हैदरी उससे भी ऊपर होता है। अब इस चपड़ कट्टू को कौन बताए भाई कि एक ही वक्त में एक खानदान में एक खातून के यहां 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए। एक ही वक्त में एक खातून के यहां 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए, एक चच्चा था दूसरा भतीजा था। ऐसा मुमकिन है इंसानियत की तारीख में? अच्छा, इंसानों के यहां ऐसा कभी कहीं हुआ भी नहीं, होगा भी। हाँ, दुश्मनाने अमीर मुआविया के यहां ऐसा कई कई बार होता है। जी वो चच्चा वो भतीजा, अल्लाह तुझे अकल दे। उमैया कौन है, हाशिम कौन है? नबी के अब्बा हैं तो नाम उनका जनाब अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के अब्बा है नबी के दादा हैं अब्दुल मुतलिब हैं, अब्दुल मुतलिब के अब्बा है नबी के परदादा हैं, नाम उनका हाशिम है, हाशिम के अब्बा है नबी के दादा हैं तो नाम इनका अब्द मनाफ है। सैयदना अली चल मुर्तजा, इनके वालिद गिरामी जनाब अबू तालिब हैं, अबू तालिब के बाबा हैं तो अब्दुल मुतलिब हैं, अब्दुल मुतलिब के बाबा तो नाम उनका हाशिम, हाशिम के बाबा तो नाम उनका अब्द मनाफ है। सैयदना अमीर मुआविया, इनके वालिद गिरामी तो अबू सुफियान है, अबू सुफियान के अब्बा तो नाम उनका हर्ब है, हर्ब का अब्बा तो नाम उसका उमैया है, उमैया के अब्बा तो नाम उसका अब्द शम्स है और अब्द शम्स का अब्बा तो नाम उसका भी अब्द मनाफ है। उस्मान गनी तो अब्बा का नाम अफ़ान है, अफ़ान के अब्बा तो नाम उनका आस है, आस के अब्बा तो नाम उनका उमैया है, उमैया के अब्बा तो नाम उसका अब्द शम्स है और अब्द शम्स के अब्बा तो नाम उसका अब्द मनाफ है। रिश्ता बनता क्या है कि अब्द मनाफ दादा है, 4 उसके पोते हैं और 4 पोते कौन है? नबी भी उनका पोता, अली भी उनका पोता, गनी भी उनका पोता, अमीर मुआविया कातिब वही भी उनका पोता। जब खानदान भी एक हो, दादा भी एक हो, तो दुश्मनी होती ना भैया। आपके चकबाल वाले कहते भाई फुला को जान तो, हाँ मेरा दादा पोतरा है, 14 सदियों के बाद तुझे दादा पोतरा याद है, दादा की औलाद याद है, तो जो अल्लाह के नबी के दादा की औलाद हो मैं उसे सलाम क्यों ना करूं? फिर नबी की औलाद, नबी के दादा की औलाद भी हो और नबी की गुलाम भी हो, नबी की। और अमीर मुआविया सिर्फ अकेला पैगंबर का सहाबी नहीं,
अमीर मुआविया खुद भी नबी का सहाबी, इनके अब्बा अबू सुफियान वो भी नबी के सहाबी, इनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान वो भी नबी के सहाबी, इनके भाई उतबा बिन अबी सुफियान वो भी नबी के सहाबी, इनके भाई अम्बिसा बिन अबी सुफियान वो भी नबी के सहाबी, इनकी अम्मा सैयदा हिंद पैगंबर की सहाबिया, नबी की सास उम्मत की मेरे भाई नानी है। और अमीर मुआविया इनकी बहन सैयदा जुवैरिया पैगंबर की साली भी है, नबी की सहाबिया भी है। अमीर मुआविया की बहन सैयदा फारिया पैगंबर की सहाबिया भी है, नबी की साली भी है। और इन्हीं की बहन सैयदा उम्मे हबीबा इनकी बहन है, नबी की घरवाली है, मोमिनों की मां है। पूरे घराने को अल्लाह ने महबूब पैगंबर की गुलामी के लिए